नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये घटना सत्य घटना पर आधारित है, ना कि कोई कहानी। दोस्तों, इस घटना को सुनकर आपके होश उड़ने लाजमी है। बिहार का एक ऐसा गांव जहां 350 सालों से भी ज़्यादा जीवन जी चुकी है ऐसी नागिन है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। दोस्तों, ये असंभव सा लगता है, लेकिन अगर आप यही बात उस गांव वालों को पूछेंगे तो उनका कहना होगा जी हाँ, ऐसा भी होता है इस गांव में। दोस्तों, गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई उसकी ज़िंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गांव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से कमेंट्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, नाग नागिन भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में उनके पास कई दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि हम नाग नागिन की फिल्मों में या कहानियों में देखते हैं कि एक इच्छाधारी नागिन किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकती है और कोई भी भारी वस्तु उठा सकती है और किसी को भी खत्म कर सकती है। ऐसे में नाग नागिन भगवान शिव की आराधना बहुत ही भक्ति भाव से करते हैं। ऐसे में उनके पास ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जिससे वो किसी मुर्दे में भी जान डाल सकती हैं। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना इसी गांव में रहने वाले 16 साल के राजू के साथ घटित हुई। दोस्तों, राजू जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। राजू की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी राजू पर ही थी। राजू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने के लिए लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही राजू और अन्य मजदूर काम किया करते थे। परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का इंसान था। सेठ की नजरों से बच बचा कर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे मिलने वाले पैसों को वो अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नजर डाली तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्जाम किसी अन्य मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को अजय नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कह दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। अजय एक गरीब मजदूर था दोस्तों, राजू का अच्छा दोस्त भी था। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकलवा दिया। राजू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन राजू जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग से रखी गई थी। वो सबकी नजरों में ना आए, कुछ ऐसी रखी गई थी। जब राजू मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने उसे डांट दिया और कहा कि हम रखवा देंगे, तुम अपना काम करो। राजू को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया है और उस गाड़ी से एक आदमी ने उसे कुछ रुपए दिए हैं जिसे मुंशी ने चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। राजू अब समझ चुका था कि जो चोरी कर रहा है वो मुंशी है और इल्जाम उसके दोस्त पर लगाता है। दोस्तों, अजय पर लगवाया इल्जाम झूठा था। तो दोस्तों, राजू ने ये खुद जाकर चुपचाप सेठ को ये बात बताई। जब सेठ को इस बारे में पता चला तो उसने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहां भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा, अगर आज राजू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते और उसे पिटवा के नौकरी से निकलवा दिया। इस तरह राजू ने अजय का बदला तो ले लिया, परंतु इधर मुंशी अब राजू से बदला लेने की ठान चुका था। एक दिन राजू जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों
के साथ मिलकर राजू को तब तक पिटवाया जब तक उसके प्राण न निकल गए हों। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी गई। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर राजू की बहन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी। अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में बिजली कड़की और एक आवाज आई कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। तभी अचानक उसकी दोनों आंखें खुलती हैं और वो अपनी बहन से बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। अपने भाई को जिंदा देख राजू की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि राजू के साथ घटित ये घटना न केवल बख्तियार के गाँव में बल्कि आसपास के गाँव में भी फैल गई है। इसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। आज भी दूर दूर से लोग नागिन के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।